तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका व्यवसाय अध्ययन का पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को जल्दी से देख लो और पूरे पेपर को समझ लो, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन का पूरा पेपर है, जो कि बिल्कुल आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलने वाला है। अब चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यवसाय अध्ययन का पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार से आएगा। आप सब लोग इसको देख लें। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन का पूरा पेपर है, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ लें। इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको आपके पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग समय रहते अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध के जो होते हैं ना 3 स्तर होते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देख कर लिख देना है। अगला क्वेश्चन, भारत में 1978 में किए गए विमुद्रीकरण में विमुद्रित किए गए नोटों के मूल्य क्या थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उस समय जो है ना 100 के और 500 के नोट बंद किए गए थे। इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से संगठन स्वतः निर्मित होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, 3 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अनौपचारिक। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पहले का राइट आंसर मैंने आपको द बता दिया, दूसरे का आ गया और तीसरे का प्यारे विद्यार्थियों आपको द बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरे पेपर को समझ ले। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत आधारित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये किस पर आधारित है। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है, मानवीय आवश्यकताओं पर ही आधारित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले का राइट आंसर मैंने आपको दा बता दिया, दूसरे का आ गया और तीसरे का दा हो गया और चौथे का आ हो गया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, वित्त का सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रतिधारित उपार्जन। इसका राइट आंसर होगा द नंबर का। आप लोग यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। प्रबंध जन्मजात एवं प्रतिभा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख देना अर्जित। प्रबंध जो है ना जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है ना कि स्थिर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको स्थिर लिख देना है। अगला क्वेश्चन, पदोन्नति भर्ती का कैसा स्रोत है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पदोन्नति जो है ना भर्ती का आंतरिक स्रोत है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? आंतरिक। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना। चलो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताता हूँ, आंतरिक स्रोत है। कैसा? आंतरिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अच्छा नेता हमेशा अपने की कार्य की क्षमता की पहचान करने में सक्षम होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अपने की, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अपने यहाँ पर आपको संगठन लिख देना है या टीम लिख देना है। ठीक है ना, अपने संगठन की कार्य क्षमता की पहचान करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर आपको संगठन लिखना है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन की विशिष्ट पहचान से होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उत्पादन की विशिष्ट पहचान किससे होती है? ब्रांड से। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2019, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस प्रकार से यहाँ से पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हम यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी का मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग जल्दी से यहाँ से जोड़ी को देख ले और अच्छे प्रकार से मिलान कर लीजिएगा।
कार्यात्मक संरचना तो देखो इसकी जुड़ी मिल जाएगी, उत्पादों पर आधारित। और उसके बाद में देखो अगला पूछा विभागीय संरचना, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। प्रभावपूर्ण नियंत्रण और साक्षात्कार, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों साक्षात्कार की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना ए नंबर से, मौखिक जांच से। और दीर्घकालीन विनियोग निर्णय, तो देखो चौथे नंबर पर जो लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको बी से कर लेना है। और पाँचवें नंबर पर जो लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको एप से कर लेना है। वैयक्तिक विक्रय छठे नंबर की जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको सी से कर देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 में जो पूछा गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको ई से कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछा जाएगा, तो आप सब लोग यहाँ से जल्दी से सत्य सत्य को देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी ले। सत्य सत्य में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के चयन में अवसरों की कमी आई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बजट आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मत के रूप में व्यक्त करता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 3 जो लिखा ना, 3 वाला बिल्कुल आपका सत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये वाला जो क्वेश्चन लिखा ना आपका चौथे नंबर का, चौथा वाला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता की संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिला फोरम द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतें ली जा सकती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे इस प्रकार से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा है, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है इसका नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्या लिखोगे, यहाँ से आपको फ्रेडरिक और उसके बाद में आगे आपको लिखना है विंस्लो और उसके बाद में टेलर, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से लिख लें। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध किस परिवेश से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसका राइट आंसर प्रकार से आपको लिख देना है, यहाँ से आपको लिखना प्रचलित और उसके बाद में देखो सामाजिक और आर्थिक परिवेश से है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या लिखना, प्रचलित, सामाजिक और उसके बाद में और उसके अलावा सामाजिक और आर्थिक, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना है सामाजिक और आर्थिक परिवेश से है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नियोजन में सबसे पहला कार्य क्या होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नियोजन में सबसे पहला कार्य होता है उद्देश्यों को पहचानना, यानी कि उद्देश्यों को परिभाषित करना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है, नियोजन का मुख्य कार्य होता है उद्देश्यों को और परिभाषित करना। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लेना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है, इसका देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वास्तविक कार्यस्थल पर। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, वास्तविक कार्यस्थल। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, निर्देशन के कितने तत्व होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये 4 तत्व होते हैं, यहाँ से आपको 4 लिख देना है। नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नियंत्रण जो होता है ना मुख्यतः योजना पर आधारित होता है, तो यहाँ से आपको योजना लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके विरुद्ध जो अपील है ना सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको सुप्रीम कोर्ट लिख देना है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए। बाकी का आपका पेपर प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूछा गया है, तो आप सब लोग पूरे पेपर को देख लो और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों शाम तक इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बना दूंगा आप सबके लिए। मगर देखिएगा आप सब लोगों के पास में भी अगर इन क्वेश्चन के आंसर लिखे हो ना तो आप सब लोग पूरे पेपर को समझ लो। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक का पूरा पेपर बता दिया।
और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मैं अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये तो था पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे प्रकार से अभी अभी बता दिया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।